हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी का एक कर्मोद्यन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी में। तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास को शुरू किया था और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भारतीय भारतीय स्वतंत्रता के लिए उत्तराखंड का योगदान यहाँ पर पढ़ रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर योगदान रहा उत्तराखंड की। जब स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन किए गए तो उस समय उत्तराखंड का क्या यहाँ पर भूमिका रही, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी बारे में हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम कैसे यहाँ पर शासन रहा। तो यहाँ पर क्या था, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो 1790 में क्या था, यहाँ पर गोरखाओं ने जब आक्रमण किया था, ठीक है, किस पे, कुमाऊं पर इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया। ठीक है, और जब कुमाऊं पर शासन किया तो उसके बाद उन्होंने क्या है 1791 में फिर केस में किया, गढ़वाल में भी आक्रमण किया। ठीक है, पर उस समय वो क्या है, पराजित हो गए थे। ठीक है, और जब पराजित हो गए थे तो फिर 1803 में इन्होंने फिर से यहाँ पर क्या है, आक्रमण किया। ठीक है, अब 1803 में क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में भूकंप आया था। ठीक है, तो उस समय से उत्तराखंड क्या है, भूकंप से गढ़वाल, उत्तराखंड क्या है, भूकंप से, ठीक है, गढ़वाल क्या हो गया था, भूकंप से ग्रसित हो गया था। ठीक है, भूकंप से ग्रसित हो गया था। ठीक है, और जब भूकंप से ग्रसित हो गया तो ये कमजोर पड़ गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1803 में गोरखाओं ने फिर से किया, इस चीज का फायदा उठा के उत्तराखंड पर, गढ़वाल पर फिर से आक्रमण किया। ठीक है, किस पे, गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया। अब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय ये जीत गए तो उसके बाद आपके 1804 में इन्होंने क्या है, प्रद्युमन शाह को भी मार दिया था। ठीक है, कहाँ, खुरमुड़ा मैदान में। ठीक है, तो उसके बाद उनका जो पुत्र था आपका सुदर्शन शाह, ठीक है, तो उनकी मांग पर क्या होता है आपका, अंग्रेज अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज आपके क्या करते हैं, 1814 में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, किसके साथ, गोरखाओं के साथ। और यहाँ से क्या है, गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब जब गोरखाओं से मुक्त हो गया तो उसके बाद क्या, यहाँ पर अंग्रेजों की शासन आ गया। अब उसके बाद जब उनको टीवी ऐसा दे दी तो जैसे कि उन्होंने, सुदर्शन शाह ने उनको कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, पर पैसा तो दिया नहीं। तो इन्होंने क्या, उनसे कुछ जमीन जमीन हड़प ली। तो जमीन कौन सी हड़पी इन्होंने, जमीन कौन सी हड़पी, आपके अलकनंदा के पूर्वी हिस्सा। ठीक है, अलकनंदा का पूर्वी हिस्सा इन्होंने किसको, अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, और बाकी जो हिस्सा बचा गढ़वाल का, वो क्या आपका टिहरी रियासत में रह गया। किसमें, टिहरी रियासत के इसमें रह गया। तो उसमें क्या आपका परमार वंश आगे चला। ठीक है, जिसमें सुदर्शन शाह और अंतिम राज का क्या है, महेंद्र शाह था। और 6 राजाओं ने यहाँ पर क्या, उसके बाद शासन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर उस समय योगदान रहा। तो उस समय क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आया। अब आपको पता है गोरखाओं के शासन जो था वो क्या है, बहुत ही अन्यायपूर्ण था। ठीक है, गोरखाओं का शासन जो था बहुत ही अन्यायपूर्ण था। ठीक है, अब जो अन्यायपूर्ण था तो अब जो अंग्रेज यहाँ पर आया तो कि अंग्रेजों का जो शासन काल था, ठीक है, उनकी जो शासन था वो इनको क्या है, बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब गोरखाओं की अपेक्षा वो क्या है, बहुत अच्छा था, सुधारवादी उनको लगा। ठीक है, सुलभ लगा। तो उन्होंने क्या किया, 1857 की जो भारत में 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें क्या है, उत्तराखंड में क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उसका ज्यादा असर देखने को यहाँ पर नहीं मिला उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं मिला तो यहाँ पर उस हिसाब से उतनी वो नहीं हुई क्रांति। ठीक है, क्योंकि मान सकते हैं क्योंकि वो क्या है, बहुत अच्छा शासन था उसका। ठीक है, और अंग्रेजों का शासन अच्छा था। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या जनसंचार का भी कोई माध्यम नहीं था। ठीक है, यातायात का कोई माध्यम नहीं था, शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, लोगों को इस चीज के लिए जागृति नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पर सर्वप्रथम जो है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया था, तो किसने किया था, कालू सिंह मेहरा ने। ठीक है, कालू सिंह मेहरा ने यहाँ पर क्या किया, शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्या है, गौरव भी प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर ये कालू सिंह मेहरा जो है प्रथम इनको गौरव प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, ठीक है, डिबेटिंग क्लब की यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, और 1871 में क्या है, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1871 में आपका क्या होता है, यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हो जाता है। ठीक है, किसका, अल्मोड़ा अखबार का यहाँ पर प्रकाशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन हुआ काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या जन जागृति की, जन चेतना को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर 1886 में जो
क्या है आपका कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन था, उसमें क्या है कुमाऊं के ज्वालाधर जोशी के सहित 2 लोग और शामिल होते हैं, ठीक है, उस समय। और 20वीं सदी के प्रथम दशक में क्या है गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत जो आपके हैं, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी की का क्या है राजनीति मंच पर आगमन होता है। सबसे पहले वो क्या है 20वीं सदी के प्रथम दशक में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यानी आपके 1900 से 1910 के बीच में यहाँ पर आते हैं। और 1903 में ये क्या करते हैं, मतलब 1900 के करीब ये क्या आते हैं यहाँ पर आते हैं। और 1903 में क्या है ये हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं, ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं, हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। और 1911 से 1917 तक, ठीक है, 1911 से 1917 तक क्या है व्यापक जन आंदोलन चलता है यहाँ पर, ठीक है। और 1912 में जो है 1912 में आपका क्या है यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें क्या है आपके बद्रीनाथ पांडे, ठीक है, कौन, बद्रीनाथ पांडे, ठीक है, और चिरंजीव लाल और हेमचंद, ठीक है, हेमचंद, और मुख्यतः कौन है विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या है ये इनसे क्या है काफी प्रेरित होते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और 1916 में आपके कौन आते हैं यहाँ पर, 1916 में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से, जब ये लौटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गांधी जी का आगमन होता है कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है, कहाँ पर होता है, देहरादून में होता है, उसकी देहरादून की यात्रा पर आते हैं ये, ठीक है। और फिर राज्य की जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने के लिए 1916 में गोविंद बल्लभ पंत जी भी पंत द्वारा क्या है और हरगोविंद पंत, ठीक है, हरगोविंद पंत बद्रीनाथ पांडे के प्रयासों से क्या है कुमाऊं परिषद का गठन होता है, किसका, कुमाऊं परिषद का गठन होता है, ठीक है। अब कुमाऊं परिषद का भी गठन हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका 1916 से 1926 तक ये रहता है, ठीक है। और 1926 में क्या है 1916 से 26 तक ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है उसके बाद 1926 के बाद क्या है ये कांग्रेस में क्या है विलय हो जाता है इसका कुमाऊं परिषद का, ठीक है। तो 1916 से 26 के बीच में क्या है यहाँ पर कुल 7 अधिवेशन होते हैं, कितने होते हैं, 7 अधिवेशन होते हैं। और प्रत्येक अधिवेशन का क्या है अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, ठीक है। तो चौथे अधिवेशन के तहत यहाँ पर क्या है, और चौथे अधिवेशन के तहत यहाँ पर क्या होता है आपका जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त किया जाता है, ठीक है, उसका समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। कौन से कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है, कब, किसमें, चौथे अधिवेशन के अनुसार, ठीक है, चौथे अधिवेशन में, ठीक है। और 1921 के अंत तक 1921 के अंत में क्या है अंत तक क्या है कुली बेगार प्रथा पूर्णतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब क्या है 1921 में क्या है पूर्णतः समाप्त हो गई, ठीक है। और आपके उसके बाद 1864 की अगर हम बात करें तो 1864 में जो है आपका यहाँ पर वन आंदोलन की स्थापना हुई थी, मतलब वन आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। और उसमें क्या है 1930, ठीक है, 1930 से 1930-31 के बीच में यहाँ पर रवाई कांड हुआ था, आपने सुना होगा। रवाई कहाँ पड़ता है आपका, उत्तरकाशी में पड़ता है। तो यहाँ पर रवाई कांड हुआ जहाँ पे क्या है पहला ऐसा आंदोलन माना गया इसे उत्तराखंड का पहला ऐसा आंदोलन इसे माना गया जिसमें क्या है नरसंहार हुआ। यहाँ पर क्या है आंदोलनकारियों पर सीधे गोली चला ली गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर गोली भी चला दी साहब, ठीक है। और ये यहाँ पर आंदोलन क्या है आपका रवाई कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, रवाई कांड के नाम से इसे जाने लगा। फिर 1926 की अगर हम बात करें 1926 की अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद क्या है कांग्रेस में विलय हुआ, जैसे मैं आपको बताया। 1920 में क्या है गांधी जी की क्या है 1920 में गांधी जी क्या करते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। किसकी आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और 1918 की अगर हम बात करें तो 1918 में क्या है कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, कहां पर, गढ़वाल में, ठीक है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, ठीक है। और मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का ये नेतृत्व इसमें रहता है, ठीक है। मतलब
आपका मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में क्या है 1918 में सर्वप्रथम क्या यहाँ पर गढ़वाल कांग्रेस की कमेटी की स्थापना होती है, उसकी गठन होता है। ठीक है, फिर गांधी जी क्या है 12 दिन तक क्या है कौशानी की यात्रा पर आते हैं, 12 दिन के लिए कौशानी में रहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी, और यहाँ पर क्या है ये मना शक्ति योग, ठीक है, मना शक्ति, ठीक है, योग नामक पुस्तक की यहाँ पर के रचना करते हैं। ठीक है, और कौशानी को क्या कहा गया, कौशानी को आपका क्या कहा गया, भारत का स्विट्जरलैंड कहा। किसने, ये क्वेश्चन में आता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड आपका कौशानी में, कहाँ है, कौशानी में। ठीक है, तो कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड इन्होंने कहा। फिर 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में क्या है तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1930 में क्या है सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे संपूर्ण देश में क्या है तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, पूरा उत्तराखंड में भी तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, आई मीन तिरंगा फहराया गया था और उसके बाद कई स्थानों पर क्या यहाँ पर नमक भी बनाया गया था, जिसे क्या है नमक सत्याग्रह से जाना गया। ठीक है, फिर यहाँ पर डांडी यात्रा होती है। डांडी यात्रा के दौरान क्या साबरमती से डांडी यात्रा के लिए कितने 78 सत्याग्रह जाते हैं, टोटल कितने 78 सत्याग्रह जाते हैं, जिसमें 3 उत्तराखंड के भी होते हैं। कौन कौन, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवध्वज जोशी और आपके गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, गोरखवीर खड़क बहादुर। फिर 1930 की अगर बात है, 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ, 1930, ये याद रखना आप। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, फिर 23 अप्रैल 1930 को यहाँ पर क्या होता है, पेशावर कांड होता है। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, पेशावर कांड हुआ। अब पेशावर कांड के बारे में क्या पढ़ा, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, ठीक है, तो गढ़वाल राइफल्स में थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी पर इन्होंने क्या गोली चलाने के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इस घटना को यहाँ पर क्या कहा गया था, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पेशावर कांड से प्रभावित होकर के मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में क्या है 23 अप्रैल को क्या है आपका गढ़वाल दिवस मनाने का, ठीक है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है, तो गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है 23 अप्रैल। तो याद रखना पेशावर कांड से। ठीक है, तो पेशावर कांड की से प्रभावित होकर क्या है 23 अप्रैल को यहाँ पर गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और कहाँ से हुई, कुमाऊं का बारदोली जिसे कहा जाता है, किसको, सल्ट क्षेत्र को, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और इन दोनों क्या है महिलाओं के बीच में क्या है बहुत सारी भूमिका रहते हैं, सारे आंदोलन में क्या है महिलाओं की काफी भूमिका रही। ठीक है, जिसमें विष्णु देवी शाह के नेतृत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसका, विष्णु देवी, ठीक है, विष्णु देवी शाह का बहुत ज्यादा यहाँ पर नेतृत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अल्मोड़ा के नगर पालिका में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। किसमें, अल्मोड़ा नगर पालिका में। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका में इन्होंने सबसे पहले क्या है तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो कुछ स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए फरवरी 1932 में क्या है राज्य की कुछ आंदोलनकारी महिलाओं को क्या है जेल में डाल दिया गया था, जिसमें कुंती वर्मा का हमें यहाँ पर काफी यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुंती वर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंती वर्मा का जो कहा गया था कि इसको क्या है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था कुंती वर्मा को। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे पहले सर्वप्रथम क्या है जो ऐसी कौन सी आंदोलनकारी था, ठीक है, या ऐसा कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था, तो कौन है, कुंती वर्मा। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना। 1941 में गांधी जी की जो एक विदेशी शिष्या होती है सरला बहन, ठीक है, इसको अल्मोड़ा में भेजा जाता है, और अल्मोड़ा में क्या करती है ये कौशानी में क्या है आपकी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है, जहां पर क्या है महिलाओं को कताई बुनाई सिखाई जाती है और स्वतंत्र आंदोलन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इनसे प्रेरित होकर क्या तुलसी देवी एक महिला है, उन्होंने क्या पिथौरागढ़ में भी क्या कुताई बुनाई का केंद्र खोला, और ऊन गृह उद्योग की समिति का इन्होंने वहां पर गठन किया। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है ये निराश्रित महिलाओं के लिए क्या करते हैं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है इसने। ठीक है, और हमें इसकी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई कुछ 2 बहनें हैं, ठीक है, कमला और बसंती के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने क्या सर्वोदय प्रचार प्रसार की अहम भूमिका निभाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वह कौन सी 2 महिलाएं थी जिन्होंने क्या है सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन को ऋषिकेश में भेजा गया, और एक और शिष्य थी इनकी मीरा बहन। ठीक है, एक थी सरला बहन और एक थी मीरा बहन। ठीक है, तो मीरा बहन को कहाँ भेजा गया, ऋषिकेश में भेजा गया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पशुलोक की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने, पशुलोक की। ठीक है,
फसलों की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। उसके बाद फिर आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर गठन होता है। अब आज़ाद हिंद फौज में क्या है, कम से कम 12% लोग यानी 2500 सैनिक जो थे वो उत्तराखंड के थे, ठीक है। और अन्य जो आंदोलन यहाँ पर हुए उत्तराखंड के, जैसे कि आपके कुली बेगार आंदोलन, टिहरी सड़क राज्य आंदोलन, डोल पालकी का आंदोलन, ठीक है, सड़क आंदोलन, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार के लिए किया गया था, ठीक है, ये वाला आंदोलन। और कोटा खर्रा आंदोलन, ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन, आपका विश्वविद्यालय आंदोलन यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक, पूरी वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, जो नए हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज परीक्षा वाणी हमारे आज की टॉपिक के बारे में क्या कहती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुली बेगार आंदोलन की। तो कुली जो जन आंदोलन थे यहाँ पर, तो पहले हम जो कुली बेगार प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। तो कुली बेगार प्रथा के बारे में हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी। तो आपने हमें यहाँ पर बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो कुली बेगार था तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेज जो होते थे वो क्या है, उनका सामान जब कहीं से आते थे, विदेशी यात्रा पे आते थे, तो उनका सामान क्या है यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को ले जाना पड़ता था, ठीक है। तो उनको यहाँ पर कोई यहाँ पर मतलब वहाँ पर कोई पैसा उनको नहीं दिया जाता था, ठीक है। जैसे दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं, तो वो मजदूरी उनको नहीं दी जाती थी, ठीक है। बस उनसे सिर्फ क्या कुलियों की तरह काम कराया जाता और क्या है, उनको बिना मजदूरी के काम कराया जाता, ठीक है। तो इसका खिलाफ लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पर क्या आपका बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन हुए, ठीक है। और यहाँ पर क्या अल्मोड़ा अखबार का भी प्रकाशन होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लोग जन चेतना यहाँ पर जागने लगी, तो लोग अपने हक के लेके यहाँ पर लड़ने लगे, ठीक है। तो 1921 के से काफी पूर्व से कुप्रथा का क्या विरोध चल रहा था, ठीक है, विरोध आंदोलन हो रहा था। कहाँ और इसकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, खबियाड़ी गांव से, ठीक है। कहाँ से हुई, आपकी खबियाड़ी गांव से, अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, इस आंदोलन की। और 13-14 जनवरी 1921 को क्या है, बागेश्वर में सरयू के किनारे के उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में क्या लगभग 4000 आंदोलनकारियों ने क्या किया, बेगार न कर देने की शपथ ली, ठीक है। और इन्होंने क्या है, बेगार के सारे रजिस्टरों को कहा सरयू नदी में बहा दिया। और अंततः क्या है, आपके 2021 के अंत में क्या है, इस कुप्रथा का आखिरकार अंत हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार थी हमारी कुली बेगार प्रथा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है, काफी सारे यहाँ पर आंदोलन हुए। तो यहाँ पर ज्यादातर इसको इम्पोर्टेंट जो है आपका है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है आपका मतलब पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है, उत्तरायणी मेले कहाँ लगता है, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला कहाँ लगा था, आपका बागेश्वर में, ठीक है। और जो है आपकी बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा कब खत्म हुई, तो आपका 2021 में, ठीक है। अंत में क्या हो गया था, ये कुप्रथा खत्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस आप लोग इसको जान लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पर आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो ये पूछा था कुली बेगार प्रथा कब शुरू हुई थी, तो 1921 में शुरू हुई थी और अंत में क्या है, ये खत्म हो गई थी, ठीक है। 2021 में खत्म हो गई थी, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं टिहरी राज्य आंदोलन की। तो टिहरी राज्य आंदोलन, जैसे कि आप समझ रहे हो कि टिहरी जो राज्य था यहाँ पर, टिहरी रियासत था, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या है, एक अलग सा जिला बनाने के लिए या प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए यहाँ पर क्या है, आंदोलन किया गया था कि उनको क्या है, एक प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग रखी गई थी टिहरी राज्य आंदोलन में, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से क्या है, जन आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। और 1939 में देव सुमन जो थे, श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से क्या है, प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। सबसे पहले प्रजा मंडल की स्थापना की गई कब हुई, 1939 में। क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1939 में, ठीक है, ठीक है। और जिसमें क्या है, जन जागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। और श्रीदेव सुमन क्या है, इस जन आंदोलन से नेतृत्व में करने लगे, ठीक है। तो इस जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, श्रीदेव सुमन ने किया, ठीक है। देव सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1939 में क्या है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कौन बैठ जाते हैं, आपके मई 1944 से क्या है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में क्या है, आपके श्रीदेव सुमन जी क्या है, बैठ जाते हैं, ठीक है। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आखिरकार 25 जुलाई 1944 में क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और देव सुमन की मृत्यु के बाद
जो आंदोलन इन्होंने जन आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसकी बागडोर जो है आपकी दौलत राम, भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने संभाली, ठीक है। तो क्या है, पूछा जाता है कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 में। कितने दिन तक ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में रहे, तो 84 दिन तक ये भूखे रहे थे, ठीक है। भारत के स्वतंत्र उसके बाद जो डोर है किसने संभाली, आपकी दौलत राम, ठीक है, भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने, ठीक है। तो भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ के है विद्रोह फूट पड़ा और जनवरी 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन की से राज सत्ता फिर गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीर्तिनगर आंदोलन यहाँ पर शुरुआत हुई, ठीक है, जिसमें क्या आपके मोलू राम भरदारी और नागेंद्र सकलानी क्या हो गए, यहाँ पर शहीद हो गए, ठीक है। ये भी क्या हो गए, इस आंदोलन में शहीद हो गए। और अंततः ये सब देखकर, इन परिस्थितियों को भाप कर, ठीक है, राजा मानेंद्र शाह को अंततः क्या है 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर क्या है हस्ताक्षर करना पड़ा और 1 अगस्त 1949 को क्या है टिहरी संयुक्त प्रांत क्या है उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया, ठीक है। तो अंततः ये क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश राज्य में कब विलय हुआ, ठीक है। तो कब हुआ आपका 1 अगस्त, ठीक है। तो ये बोल सकता है कि टिहरी जिला कब बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला टिहरी कब बना, ठीक है। तो 1 अगस्त 1949 में है टिहरी जिला बना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले की आंदोलन, ठीक है। तो डोलपाल का आंदोलन की अगर हम बात करें तो डोलपाल के आंदोलन जो था, इसके बारे में बता देता हूँ। डोलपाल के आंदोलन जो था इसमें क्या था, जो दलित यानी जो गरीब कस्बे के लोग हुआ करते थे, तो उनको क्या है, जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उनको क्या है, उनका जो दूल्हा होता था उनको पालकी पर बैठने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अधिकार नहीं था, तो इन्होंने किया कि हमें भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ उच्च वर्ण के जो लोग हुआ करते थे वही क्या करते अधिकार करते थे, ठीक है। किस पे, आपका उनको सिर्फ अधिकार था किस पे, पालकी पर बैठने का। बाकी जो दलितों के जो दूल्हा हुआ करते थे वो क्या, उनको पैदल जाना पड़ता था, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या यहाँ पर आंदोलन किया, तो क्या है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों यानी दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य जो था सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति प्राप्त करना था। इस आंदोलन पूर्व राज्य शिल्पकारों को दलितों को क्या है शादी या अन्य अवसरों पर डोल पालकी पर बैठने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया डोल पालकी का इनको क्या अधिकार नहीं था, ठीक है। और इस व्यवस्था के खिलाफ क्या है जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती के नेतृत्व में क्या है 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों और दलितों को यह अधिकार मिल गया। तो कब मिलेगा था, 1930 में इनको क्या है यह अधिकार मिल गया था के पर बैठ सकते हैं। और 1911 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1911 में हरिप्रसाद ने क्या दलितों के लिए शिल्पकार कहा था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या दलितों को शिल्पकार शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, हरिप्रसाद ने किया था। कब किया था, 1911 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो अब सड़क आंदोलन किया था। तो सड़क आंदोलन ये था कि क्या है राज्य में क्या सड़कों की व्यवस्था कम थी, सड़कें नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर सड़कों के लिए आंदोलन किया गया कि भाई हमें सड़क चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है गाड़ी के आवागमन के लिए यहाँ पर रास्ता चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 1940 में क्या है ये आंदोलन शुरू होता है, व्यापक आंदोलन किया गया, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था क्या था आपका, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडोन से पौड़ी तक क्या है गाड़ी की सड़क निर्माण कराना था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि यह गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडोन से पौड़ी तक यह सड़क जाए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। अगले बात करते हैं हम कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या था कि जो एक बैल था, ठीक है, और बैल को क्या है यहाँ पर लोन लिया जाता है बैल के नाम पर, ठीक है। तो यानी ऋण लिया जाता है बैंक से और इसमें क्या है इसके दोनों कान को काटकर 2 बार क्या है बीमा राशि जो और इससे क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या है और इनकी है दोनों बार की जो बीमा होती है वो हड़प ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है एक प्रकार का भ्रष्टाचार था। तो इसको उजागर करने के लिए या उसको बंद करने के लिए भ्रष्टाचार के प्रति क्या है यहाँ पर आंदोलन किया गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या गया, इस बैल को क्या है अल्मोड़ा नैनीताल सहित के उत्तरांचल के सभी कई जनपदों में क्या है प्रकाश किया गया इसका, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अल्मोड़ा के बडियार रैत, तो कहां से स्टार्ट हुए, बडियार रैत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कान पर फुलती लगाकर ऋण लिया गया, ठीक है। और बाद में बैल को दोनों कान काटकर 2 बार क्या है मरा हुआ घोषित करके बीमा राशि को हड़प लिया गया, ठीक है। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ की आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक
के रूप में कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित कई उत्तरांचल के कई जनपदों तक इसको घुमाया गया। ठीक है, तो बैल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास भी किया गया था। ठीक है, तो बैल को क्या है आपको दिल्ली में ले गया गया और वहां पे भी क्या है भ्रष्टाचार का यहाँ पर उजागर किया गया था। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार क्या है वो भी यहाँ पर खत्म हो गया था। ठीक है, बैलकटा आंदोलन जो था वो भी यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कोट खर्रा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो कोट खर्रा आंदोलन क्या, स्वतंत्रता के बाद के किसान, कोट खर्रा आंदोलन में क्या था कि जो भूमिहीन व्यक्ति है और किसान जो है उनको क्या है भूमि का वितरण किया जाना चाहिए था बराबर। ठीक है, तो उस चीज के लिए आंदोलन किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य जो था राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कर भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है, तो क्या राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि भूमिहीन और किसानों को भूमि वितरण के लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं शराब विरोधी आंदोलन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भी क्या है शराब के लिए काफी हड़तालें होती है, काफी आंदोलन किए जाते है। तो वो तब भी होती थी और आज भी हो रही है। ठीक है, पर शराब तब भी बंद नहीं हुई, आज भी बंद नहीं हुई। ठीक है, पर यहाँ पर आंदोलन हुआ, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जो परीक्षा वाणी कह रही है, तो हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो कर लेंगे, तो पढ़ना पढ़ना तो हमने है ही। ठीक है दोस्तों, तो शराब विरोधी आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, शराब के लिए यहाँ पर क्या बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे मेन चीज है, यहाँ पर क्या एक चीज यहाँ पर नारा दिया जाता है, नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, किस आंदोलन के तहत है या कब कहा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिमाण परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता था। ठीक है, अतः स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य के महिलाएं संगठनों का नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य से लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ही। ठीक है, और आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बीच बीच में क्षेत्र को शराब बंद कर दी थी और फिर क्या उसको पुनः चालू कर दिया था। ठीक है, तो इस बात से भी क्या फिर 1984 में क्या उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ठीक है, वाहिनी ने क्या एक आंदोलन जिसके नेतृत्व में क्या आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसमें महिलाओं ने कहा था कि नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, तो ये नारा वहां पर उस समय लगा दिया गया था, तो नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, तो ये इनका नारा था। ठीक है, और इसे पूरे राज्य में फैला दिया था। ठीक है, फिर आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में क्या अल्मोड़ा के नैनीताल जिलों में क्या सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी। ठीक है, तो 1984 में आखिर क्या है शराबबंदी पर यहाँ पर कानून पारित हो जाता है और शराब बंद हो जाती है, और फिर फायदा कुछ नहीं था, कुछ टाइम बाद ये बंद रहती है और उसके बाद ये फिर से चालू हो जाती है। ठीक है, शराब क्या है फिर से चालू हो जाती है बिकना। ठीक है, फिर अगला हम बात करते हैं विश्वविद्यालय आंदोलन। तो विश्वविद्यालय आंदोलन जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय के यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र कम था, शिक्षा नहीं थी, तो शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या आंदोलन किया गया कि भाई हमको भी क्या है एक विश्वविद्यालय यहाँ पर बना के दो। तो यहाँ पर क्या है गढ़वाल वाला बोलता था, गढ़वाल के लोग बोलते थे कि नहीं साहब गढ़वाल में विश्वविद्यालय बनाओ, और कुमाऊं वाले बोलते थे कि कुमाऊं में विश्वविद्यालय बनाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से झगड़े को समाप्त करने के लिए क्या और आंदोलन को देखते हुए क्या अंडित तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में क्या है विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव रखा था, जिसमें बनाने का प्रस्ताव तो मिल गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय बनेगा, पर कुमाऊं और गढ़वाल में आपस में वो चीज होने लगी कि नहीं साहब कुमाऊं में बनाओ, और गढ़वाल वाले बोलने लगे गढ़वाल में बनाओ। ठीक है, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या है आखिरकार सन 1973 में क्या है कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, आपका नैनीताल में बनाया गया, और गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका कहाँ श्रीनगर में बनाया गया। ठीक है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय जो आपका किसके नाम पे चलता है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से चलता है, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय आपको किस किस पे चलता है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर आंदोलन बहुत ज्यादा किए गए छात्रों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय भी यहाँ पर उत्तराखंड में बन गया, तो इस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र अच्छा होने लगा, तो बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन हुए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पृथक राज्य को पृथक करने के लिए जो आंदोलन किए गए उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हमकी राजधानी वगैरह की सबकी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो बनी रहे हमारी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता है, सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।